Welcome back students. I will teach you about mathematics of class 7th from test book R.S. Agarwal and Prakashan Bharti Bhavan. Very important टेस्ट बुक और एडवांस है। ये जो टेस्ट बुक है ये बहुत एडवांस है। तो आज मैं आपको मैं 4D को पहले भी करा चुका हूँ, एक्सरसाइज 4D। तो मैंने उसमें 3 क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में 4D के। अब इसके बाद में 4D जो रेशनल नंबर का जो क्या सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इसकी आज एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। तो इसकी सब्ट्रैक्शन किसका, रेशनल नंबर्स का। तो इनकी एप्लीकेशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, एप्लीकेशन को वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं या एप्लीकेशन भी कहते हैं। और एप्लीकेशन किसकी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सब्ट्रैक्ट दी सम ऑफ। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है, किसको करना है, सम को करना है। तो एक मन तो सम 1 हो गया ये, और ये दोनों को जोड़कर जो आएगा वो सम 1 हो गया। और तो किसमें से करना, सम में से ही सम को माइनस करना है। तो सम नंबर 2 हो जाएगा। तो दूसरे सम में से पहले सम को हमें माइनस करना है। तो ये जो सम है, इस सम में से मुझे ये वाला सम माइनस करना है स्टूडेंट्स। तो आप गलती क्या करते हो, कॉमन एरर क्या मिलता है हमें, ये मिलता है कि आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो, जबकि ये गलत है। फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब इसमें से, ये जो है इसमें से मुझे ये माइनस करना है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, सॉल्यूशन आपको बाद में समझना है। देखो क्वेश्चन को मैंने आपको समझने में बता दिया कि जो सम 2 है, सम 2 में से सम 1, जो सम 1 है वो माइनस करना है। तो सम 2 क्या है, सम है ये 33/8 एंड के प्लस आ जाएगा सम के लिए, माइनस 19/4, फिर माइनस सम 1 क्या है, ये है। इसको चलो मैं ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ, माइनस 36/11 प्लस 49/22। देखो इसमें दोनों का एल्सियम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या जाएगा, ये 33 एज इट इज रहेगा, 4 2 जा 8, हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 38, और प्लस माइनस यदि साथ साथ आते हैं तो क्या लेना, आपको माइनस लेना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब मुझे क्या करना है, 22 एल्सियम लेना है। 11 2 जा 22, 36 2 जा 72, 36 2 जा 72 प्लस 49, ये एडिटिव रहेगा इसका नोमिनेटर। क्यों, क्योंकि जो एल्सियम में है वही इसका डिनोमिनेटर है, इसलिए। अब इसमें से इसको माइनस करो तो देखो माइनस 5/8, फिर माइनस, देखो नेगेटिव ग्रुप बड़ा है, पॉजिटिव छोटा है। तो नेगेटिव ग्रुप में मोर देन है, पॉजिटिव ग्रुप में लेस देन है। तो प्लस माइनस तो जो ग्रुप ऊपर है उसी का साइन आएगा। जिसमें से माइनस कर रहे हैं, जिस ग्रुप से माइनस ग्रुप को मैं प्लस ग्रुप से माइनस कर रहा हूँ, माइनस से प्लस ग्रुप को, तो माइनस, और 12 माइनस 9 कितना जाएगा, 3। और यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट 6 माइनस 4 कितना जाएगा, 2। तो हमें माइनस 23 मिल गया, माइनस 23। अब माइनस 5/8, तो ब्रैकेट से पहले माइनस, ये रूल होता है, यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो प्लस, और इसके अंदर प्लस है तो माइनस। कब होता है, जब ब्रैकेट से पहले प्लस है, और यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है कब होता है, तो ब्रैकेट से पहले प्लस है तो एज इट इज रहेगा, माइनस का माइनस और प्लस का प्लस, मतलब एज इट इज रहता है। परंतु ब्रैकेट से पहले माइनस होने पर साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का 23, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 रख लेते हैं इस डिनोमिनेटर को। तो 1 और 8 का एल्सियम हो जाएगा 8, तो 8 1 जा 8 कह सकते हैं हम। तो -5 प्लस 8 1 जा 8, तो 8 हो गया, और 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 80। अब देखो मुझे 84 से 184 से मुझको -5 करना है। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसमें से हम लोग स्टूडेंट्स बोरो लिया, तो यहाँ पे 7 रहेगा, 14 और 9 और 7 और 1, 179/8। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे जो 23 लिखा है इसका -23 से अपॉन में कुछ नहीं लिखा, तो अपॉन में क्या है इसका जो एलसीएम है ये आएगा 22। मैंने एलसीएम तो लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 22 एलसीएम हो गया, नहीं 22 का डिनोमिनेटर है, ये 22 है। 8 का मुझे 22 का एलसीएम निकालना है, तो 8 का 22 का एलसीएम निकालना है। तो कॉमन डिवाइजर क्या है, ये कॉमन डिवाइजर इसमें 2 है, 2 4 जा 8 और 11, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो 2 × 4 × 11। तो समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप, 2 × 4, देखो ये तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब इसमें से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी से भी, जो फैक्टर यहाँ पे वो और जो यहाँ बचे हुए वो उन तो सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 और 8 में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 88। यहाँ पे जो एलसीएम आ गया हमारा 88 आ गया। अब 22 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 88 मिले, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9। अब देखो मैं 88 में किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 88 मिले, मैं 11 से करूँ तो 11 की मैं यहाँ कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 11 5 जा 55। ये पॉजिटिव ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव ग्रुप है। अब मैं 92 से 52 माइनस कर दूंगा, ये माइनस है प्लस है तो प्लस का बचेगा इसमें 0 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9 और 11 8 जा 88, तो 11 का 11 5 जा 55। तो 92 में से मैं 55 माइनस करूँ, मैंने 52 माइनस करा, अभी मिस्टेक हो गई। तो उसके लिए क्या है कि प्लस माइनस में मिस्टेक हो ही जाती है, आप ध्यान देना। 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12 - 5 से बचेगा, और यहाँ पे कितना आ गया 8 और 8 - 5 कितना जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 37/88। ये हमारा जो आंसर, जो करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू -3/8 टू गेट 5/12। मैं -3/8 में क्या जोड़ूं कि मुझे रिजल्ट जो उसका जो सम है वो मुझे 5/12 मिले। व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ा जाए -3/8 में कि मुझे कितना मिले जुड़ने के बाद 5/12 मिले। तो जुड़ने वाला जो नंबर है हमने लिया है लेट दी रिक्वायर्ड नंबर बी नंबर टू बी एड एक्स, मतलब हमने ले लिया लेट में कि हमें एक्स जोड़ने पर हमें 5/12 मिलता है। एक्स को इसमें जोड़ने पर, एक्स को इसमें जोड़ने पर, प्लस करने पर हमें 5/12 मिलता है। तो -3/8 देन अब क्या हो जाएगा, देन -3/8 प्लस एक्स इक्वल टू 5/12। अब एक्स की वैल्यू मैं निकालूं 5/12, ये इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा प्लस 3/8। अब एक्स इक्वल टू, मुझे दोनों का एलसीएम कितना मिलता है, हम क्या करेंगे 12 का और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये और जो बचे हुए नीचे ये इनका ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 × 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो मुझे 24 मिल गया एलसीएम 24। तो इसमें मैं 3 की मल्टीप्लाई करके इसको 24 कर दूं, इसको मैं 2 की मल्टीप्लाई करके 24 कर दूं, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 19/22 ये आ गया। तो लिखेंगे हम हैंस दी रिक्वायर्ड नंबर इज कितना 19/24, ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 1। इसका मतलब क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मैं क्या घटाऊं फ्रॉम -3/4, -3/4 से मैं क्या घटाऊं, मानो मैं x घटाऊं तो मुझे रिजल्ट कितना मिले 1 मिले।
टू गेट 1, हम लेंगे लेट दी रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड bx। हमने मान लिया कि घटने वाला जो नंबर है वो x है। अब नाउ देन तब -3/4 -x=1, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा। तो देखो यदि मैं प्लस को लेफ्ट में ट्रांसफर करता हूँ माइनस मिलता है, और मुझे अब मैं इसको माइनस को इधर लाता हूँ तो मुझे प्लस मिलता है। तो मैं प्लस को यदि इधर शिफ्ट करता हूँ तो मुझे माइनस मिलेगा, और इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ राइट में तो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो मुझे 1 मान लेना है, या हम ये कह सकते हैं तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, -1 होल 3/4 इक्वल टू x। 4 1 जा 4 और 3 7/4 इक्वल टू x। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और x इक्वल टू -3/4 -1 1/1 लिख लें, 4 आ जाएगा, -3 4 1 जा 4 और -4 -7/4। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी समझ में अच्छा आया इसे आप कर लेना। मैंने दोनों तरीका से बता दिया, दोनों मेथड से बता दिया। हम देखो दोनों ये फ्रैक्शन है, ये होल है, इसको कंबाइंड हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है, नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाएगा मिक्स फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर्स। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। एक्सरसाइज 4D की जगह एक्सरसाइज जो हमारी चेंज हो गई, 4D के स्थान पर एक्सरसाइज हो गई 4E। सबसे पहले मल्टीप्लाई है, पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में जो पार्ट्स ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 8 पार्ट्स, 8 पार्ट्स, और इसी 8 पार्ट में लेंगे -36/5 20/-3, -36/5 20/-3। अब देखो हमने इसका रूल क्या कहता है, ये कहता है मानो 2 रेशनल नंबर लिए हमने, लेट यानी 2 रेशनल नंबर A/B और C/D, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, नहीं तो हम इसको A की C में मल्टीप्लाई करते हैं, B की D में करते हैं, AC/BD, इसका प्रोडक्ट आ जाता है। अब इसी को मैं आगे सॉल्व करूं, -36/5, यदि मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्लस सम है तो प्लस लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस लगाते हैं, डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड बाई का सिंबल लगाते हैं, और 20/-3। देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। हमारे पास 12 × 4 बचा, 12 4 जा 48, ये आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें काफी पार्ट्स दिए हुए हैं, काफी पार्ट्स हैं इसमें, तो इसका हम 6 पार्ट लेते हैं। 16/-21, 6 पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 16/-21 इक्वल टू 16/-21 मल्टीप्लाई -14/5। देखो स्टूडेंट, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है। मैं इंटीजर के ही नियम लगेंगे इसमें, मैं माइनस सेम साइन की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अपोजिट साइन की जो मल्टीप्लाई है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस,
और प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना जाएगा स्टूडेंट? माइनस में से माइनस कैंसिल हो गया, 16/21, 14/5, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, देखो ये आ गया 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 16/2 और 3/5, 32/50, 32/50, ये हमारा आंसर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर लेते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में -12/7 मल्टीप्लाई 12/-7 मल्टीप्लाई -14/27 इसका मल्टीप्लाई के माइनस तो देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारे से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 2 जा 40, अब 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 माइनस, देखो इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस, अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 9 5 जा 45, तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 5 बचा स्टूडेंट्स और यहाँ 2। अब कितना जाएगा? 8/9 प्लस 1/10, तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट? 90, तो 8 में 10 की मल्टीप्लाई 9 10 जा 80 प्लस 10 9 जा 80, तो इसमें 9 दे जाएगा 80 प्लस 9/90 इक्वल टू 89/90। देखो ये हमारा आंसर आ गया सॉल्व करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लोथ, और किस रेट से? 40 होल 1/2 पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो ₹40 होल 1/2 है, मतलब 40 एंड हाफ, इसको 40 एंड हाफ कहेंगे। तो 40 एंड हाफ का मतलब 40 रुपये एंड 50 पैसे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल टू ₹40 होल 1/2। लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लोथ इक्वल टू, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के लिए इतना तो इसके लिए कितना ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 40 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 1/3। देखो सॉल्व कर लेंगे इसे हम। 40 2 जा 80 और 80 1/2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 10/3 और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब यहाँ पर जाएगा 2 5 जा 10, तो रुपये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 5, तो रुपये में इसकी मल्टीप्लाई रुपये ही आएगा, 5 से जा 35 और 5 2 जा 10 और 135 रुपये आ गए। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। ए बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 होल 2/5 आवर्स। यदि कोई भी बस है
वो बस 1 घंटा में, पर आवर का मतलब है 1 घंटा में, 1 आवर में इतने किलोमीटर मूव करती है। तो इतने आवर में कितना मूव करेगी इसकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। या इसे हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ए बस इक्वल टू 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पूछ रहा है, समय दिया हुआ है, टाइम टेकन कितना है, दिया गया समय 2 होल 2/5 आवर्स। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे जो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस पूछ रहा है स्टूडेंट से कि वो डिस्टेंस कितनी होगी इसमें। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस का वर्ड, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड का। स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मुझे हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। देखो मैं इसको 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो स्पीड की टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की डिस्टेंस में डिस्टेंस ही आएगा। तो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा 6th क्लास में। तो स्पीड कितनी है 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 2 होल 2/5 आवर्स, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 46 में हम 3 की गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दूँ, मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 जोड़ दो 5, और 6 3 जा 18, और 4 3 जा 12, और 130 प्लस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 2 अपॉन 5, 140 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12/5, 3 4 जा 12, और 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, कितना हो जाएगा 48 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, इतने किलोमीटर। ये दिस इज माई आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करना है, ताकि आपका फीडबैक मुझे सही से मिलता रहे। आपको कितना पसंद आ रही है वीडियो, कितनी ना पसंद आ रही है, ये आपसे ही मिल सकता है जब ये आप लाइक या अनलाइक करोगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो स्टूडेंट लाइक जरूर करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।